नो सर। 6.2 नो के लास्ट सर। क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अब करेंगे 6.3। हाँ भाई 6.2 का कौन सा लास्ट। इनके क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6.1 2 3 किसी का भी हो, 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रखना आपको। और मैंने ओके कई सर। बार करा भी रखे, एक बार फिर से करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बस एग्जाम में आप गलतियां मत करना। ये तो सर रिफ्लेक्स वाला है। बिल्कुल, इसमें लाइट का जो प्रिंसिपल है वो यूज होगा। यस सर। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि PQ एंड RS ये पैरेलल मिरर है। मिरर क्या होते हैं, जैसा आप सुबह उठ के मुंह देखते हो शीशे में, वो मिरर है। ठीक है, अगर उसके बैक साइड से वो पॉलिश हटा दी जाए तो क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा वो। ठीक है, तो मिरर क्या है, जिसपे आप लाइट रेज जाती है और रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। ठीक है, हम लोग सुबह सुबह जब अपना मुंह देखते हैं शीशे में तो क्या होता है, एक मिनट डायग्राम को क्लियर कर देता हूँ। ये आप हो और ये सामने आपके मिरर लगा हुआ है। ठीक है, सपोज कमरे में अंधेरा है तो क्या आप दिखोगे उसमें? नो सर। अब ट्यूबलाइट आपने ऑन कर दी तो क्या होगा, ट्यूबलाइट की रेज आप पे पड़ेंगी, आपकी रेज मिरर पे पड़ेंगी, मिरर से होगा रिफ्लेक्शन और वो आपकी आंख तक जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है। बाकी साइंस में पढ़ते हैं हम इसको अच्छे से, रिफ्लेक्शन आगे 10th क्लास में भी होगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर लाइट का। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट मिरर से ही पता चल गया कि मिरर जब जब होगा तो रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन हुआ, एक लाइट रेज थी वो पॉइंट ए से मान लो टॉर्च थी यहाँ पे, इससे लाइट डली और ए से बी पे इंसिडेंट हुई, फिर उसके बाद बी से सी की तरफ और सी से डी की तरफ आती है। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और ये हो जाएगा I और R। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें लास्ट वाली लाइन पढ़नी चाहिए सबसे पहले। इसमें दिया हुआ है कि AB को CD के पैरेलल प्रूव कर दो। ठीक है, AB को CD के पैरेलल प्रूव कर दो। बड़ा आसान सा इसका एक्सप्लेनेशन होता है। आपको रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ठीक है भाई, फिर क्या होगा, ये एंगल 1 इनको लिख लो, ऐसे ही नाम दे दिया, या ABCD दे दो कुछ भी। ठीक है भाई, अगर आपको ये ऊपर वाला डायग्राम 1 और 2 समझ आ गया हो तो आप ये तुरंत कह दोगे कि सर 1 तो 2 के बराबर होगा। ठीक है, यस सर। इसका क्या रीजन होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला लॉ रिफ्लेक्शन में आपने साइंस में पढ़ा सर होगा। इनकी एक कॉमन आर्म है। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, यस। और एक लाइन देखो यहाँ 3 और 4 ये भी तो इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ये बताओ मुझे, क्या 3 4 के बराबर होगा? 1 2 3 भैया होगा, बिल्कुल होगा, सेम रीजन से होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब एक चीज देखो आप, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं, ये 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है इन पैरेलल लाइंस पे, तो ये आपस में तो पैरेलल नहीं दिखाई दे रहे आपको ये? हाँ जी भैया, आपस में पैरेलल हो गए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ M पॉइंट मान लिया, यहाँ CN पॉइंट मान लिया, तो हम क्या करेंगे कि BM पैरेलल टू CN, ये पैरेलल है। अब पैरेलल में आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ ही रखा है कि ये लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल होती है। तो एंगल 2 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। ठीक है ना, यहाँ क्या लिख दोगे कि 2 3 के बराबर है। क्या रीजन है इसका, कौन सा एंगल है ये है आपका ऑल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेटिव एंगल जो बहुत अच्छे से सीख लिया हमने। अब ये जो तीनों इक्वेशन है इनको ध्यान से देखो, इन तीनों इक्वेशन को बच्चों ध्यान से देखो, तो आपको क्या समझ आएगा, समझ ये आएगा कि 1 2 के बराबर कहा था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर 3 और 4 ये आपस में इक्वल है, लेकिन यहाँ तो सारा काम ही खराब कर दिया। इसने कहा कि 2 3 के बराबर है, तो इसका मतलब ये जितने भी एंगल मैंने लिखे हैं सारे सारे के सारे आपस में बराबर नहीं हो गए। हाँ जी भैया, 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल। यस सर। भाई किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक की बात में?
भैया नहीं। नहीं भैया। तो सारे एंगल जब इक्वल है मेरे भाई, तो हमें क्या प्रूफ करना था? हमें प्रूफ करना था कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल दिखानी थी। अब याद करो, मैंने आपको क्लास में ही कई बार ये बताया कि आपने 7th क्लास में एक क्वेश्चन करा था कि प्रूव दैट दीज पेयर ऑफ लाइन आर पैरेलल। इसके लिए 3 माध्यम थे। पहला क्या था? लाइन के जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल को हम क्या प्रूफ कर दें? 180 प्रूफ कर दें। एक बात तो ये पड़ी थी। दूसरी की ऑल्टरनेटिव एंगल को इक्वल कर दें। तीसरी कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दें। तो इनमें से हम देखेंगे, आप देखना क्या प्रूफ करेंगे हम, ठीक है? आपको ये पता है 1 2 के बराबर है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं 1 और 2 का सम 3 और 4 के सम के बराबर है। हाँ या ना? हाँ जी भैया। यस सर। ठीक बात है। चलो अब मुझे एक बात और बताओ बस, कि अगर 1 और 2 मिलके एंगल एबीसी बना रहे क्या? वन और 1 और 2 मिलके एंगल एबीसी बनाते हैं क्या? मैं इसको रफी कर देता हूं, ये लो। अब देखो, 1 और 2 ने मिलके एबीसी बना दिया ना, और 3 और 4 ने मिलके क्या बना दिया? बीसीडी। तो 1 और 2 का योग जो होगा, इनका सम मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल एबीसी है, और 3 और 4 का सम मैं ये कह सकता हूँ कि बीसीडी है। तो अगर भाई एबीसी एंगल बीसीडी के बराबर है, और ये आपको ट्रांसवर्सल लाइन की तरह दिख रही है, काम कर रही है, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल नहीं हो जाएगा सीडी के? हाँ जी भैया। तो आप क्या लिखोगे कि ए बी पैरेलल टू सीडी, और हमें यही प्रूफ करना था। देख लो एक बार क्वेश्चन को, दोबारा समझ लो ध्यान से, और फिर इसके बाद मुझे बताओ कहाँ आपको दिक्कत है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करो आप, एक प्रयोग करके देखो अभी। पूरी ईमानदारी के साथ अपने पेरेंट्स की छवि अपने मन में लाओ, जिससे आप बिल्कुल चीटिंग ना कर पाओ। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। सब तैयार है? यस। एक कॉपी का नया पेज पलटो, ठीक है? और बुक अपने पास रखना। बुक है सबके पास? एक मिनट भैया, यस सर। दूसरे काम से ला रहे हैं अभी। बुक अपने पास रखना, कॉपी का नया पेज पलटो, और ये जो क्वेश्चन मैंने करा, इसको करके देखो बिल्कुल ऐसे ही। मैं यहां से रफ कर दूंगा इसको, और जब जिस पॉइंट पे भी आपको दिक्कत आती है, सोचो उसको, फिर मेरे से पूछ लो बाद में, ठीक है? एक बार पूरे क्वेश्चन को ट्राई करो। मैटर ये नहीं है कि हम बहुत सारा पढ़े, मैटर ये है कि जितना पढ़े वो बिल्कुल सोल्व लो। सर जो एंगल 1 है वो 2 को प्लस करके एबीसी बनाएगा ना? 1 और 2 मिलके बिल्कुल एबीसी बनाएंगे। ये तो हमने इनमें पार्टीशन दिया था ना, जैसे एक घर में दीवार दी और जाती है। सर 3 और 4 मिलके बीसीडी बनाएंगे। बीसीडी बनाएंगे। भैया ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, हाँ और ये बिल्कुल एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। बिल्कुल। तो भैया जब हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, हाँ तो भैया ये तो
पैरेलल हो जाएगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम 1 और 2 को सर इक्वल ये नहीं तो रखेंगे। सर एंगल 1 और 2 जो एबीसी है वो बीसीडी के इक्वल हो जाएगा। देखो ये समझो कि एंगल इसमें 1 2 के बराबर है, 3 4 के Yes, sir. बराबर है। क्यों बराबर है मैंने आपको समझा दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्ट एंगल के बराबर होता है। आपको एक चीज और दे रखी है, ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करे है ना, ये जो नॉर्मल ड्रॉ करा है, साइंस में तो पढ़ लिया होगा आपने रिफ्लेक्शन, या पढ़ा नहीं? सर अभी नहीं पढ़ा। अभी नहीं पढ़ा, चलो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ हाँ जी। रिफ्लेक्शन। ये एक सरफेस है और इसके दूसरी तरफ पॉलिश कर रखी है, मतलब ये ऐसी सरफेस है जिसमें से लाइट नहीं निकल सकती। जैसे अपने रूम में देखो, आपके रूम में दीवारें हैं और जो लाइट है वो उससे पास नहीं हो सकती, बाहर नहीं जा सकती। हाँ ठीक, तो जी। लाइट क्या कर रही है, लाइट टकरा के ऐसे ऐसे करके वापस हो रही है। तो इसी को तो कहते हैं रिफ्लेक्शन, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिफ्लेक्शन का रूल ये होता है बच्चों कि मान लो एक लाइट इस पॉइंट पर टच हुई, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम 90 डिग्री, उसको कहते हैं नॉर्मल। और ये हमने क्यों ड्रॉ करा, इस एंगल को मेजर करने के लिए। अगर ये 30 है ना, तो 30 डिग्री से ही वो वापस जाएगी। ठीक, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। जितना एंगल ये बनाएगी उतना ही ये बनाएगी नॉर्मल के साथ में। तो हमने इसलिए ये कंस्ट्रक्शन करी, इसलिए हमने बी एम और सी एन ड्रॉ करा था। और कुछ डाउट हो तो पूछो, करके देखो फटाफट। टेंथ क्लास में जो टर्म 1 का आपका सिलेबस है उसी में है लाइट चैप्टर, बहुत बड़ा है वो, और उसमें सारी चीजें हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। हाँ जी भैया। आपने एक चीज देखी है कि जैसे पानी का ग्लास है, हाँ उसमें जी भैया। अगर आप, जैसे ये पानी का लेवल है यहाँ तक, इसमें अपने पेन को डुबो देना, ठीक है? तो वो आपका जो पेन है अगर ध्यान से देखोगे तो वो टूटा हुआ दिखाई देगा आपको। एक भैया ग्लास वो लेना, गिलास ऐसा नहीं कि स्टील के ग्लास में देखो उसमें तो दिखेगा ही नहीं। या कांच के में। कांच के में अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, पानी डाल दो और उसमें ग्लास, एक पेन डाल दो, या कोई भी पेन को छोड़ो, या कुछ भी लकड़ी डाल दो आप, या कोई भी जैसे झाड़ू की सीख होती है वो निकाल के डाल दो, तो वो आपको टूटी हुई दिखाई देगी, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगी। तो एक इसका रीजन होता है, ये होता है रिफ्रैक्शन का रीजन। और पहले टाइम में जो लो क्वालिटी के जादूगर थे ना, वो दिखाया करते थे एक एक्सपेरिमेंट कि ये एक बर्तन रख दिया और बर्तन में एक सिक्का डाल दिया और आपको यहाँ बैठाया। जो जमूरा बनाते थे ना कि आओ तुम्हें मैजिक दिखाएं, अब वो उसको बोलेंगे कि कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, फिर क्या करेंगे, वो पानी डाल देंगे उसमें। तो पानी जैसे ही डालेंगे तो सिक्के से जो लाइट रेज निकल रही है, वो पहले उनका ट्रैक ऐसे हुआ करता था, अब उसका ट्रैक होगा ऐसे। ट्रैक चेंज हो जाता है रिफ्रैक्शन में, रास्ता चेंज हो जाता है, तो अब वो दिखाई देने लगेगा, तो वो हो जाएगा मैजिक। जबकि वो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। अभी अपने इसी क्वेश्चन को करो आप। जो भैया 2 और 3 है भैया वो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना। हाँ 2 और 3, क्योंकि Alternate। ये जो लाइन है जो परपेंडिकुलर है, भाई अगर मैं आपसे कहूं कि ये लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर बनाओ, तो हमेशा यही तो परपेंडिकुलर होंगे, और सारे हाँ परपेंडिकुलर एक आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, जी। इक्वी डिस्टेंस पे होंगे ना। हाँ भैया हो गया। हो गया भाई? हाँ जी। देखो समझने में हमें कोई भी चीज बहुत बड़ी आसान लगती है कि हाँ हाँ, यस सर हो गया। लेकिन जब आप खुद से करने बैठते हो तो नए क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं। डन, इससे आगे बढ़े। हाँ जी भैया। यस सर। अब देखो 6.3,
6.3 का ये एक एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसको आप खुद से ट्राई करोगे, मैंने समझा रखा है वैसे पहले भी, आपको हेल्प चाहिए होगी तो वीडियो देख लेना, मैं आप पे छोड़ता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 लिख लो सामने होमवर्क। करें शुरू? कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 7 और 8। यस आर्यन, मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस का पता चला था, जो आप गौरव सर ने आपका टेस्ट लिया होगा, बहुत बढ़िया Yes, उसमें sir. आपका परफॉर्मेंस रहा, हाईएस्ट मार्क्स रहे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू कब लिया था वो टेस्ट? सर, वो तो बहुत पहले। कंसिस्टेंट रहो, बस सीखते रहो, यस डरना बिल्कुल नहीं मैथमेटिक्स से। यस अब आपकी मेहनत का ऐसा नहीं कि वेस्ट हो रही है, आपको प्रतिफल मिलेगा, अभी देखोगे कितना अच्छा फील करोगे जब आपके टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन होंगे, उनका रिजल्ट आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की फिगर है 6.39, इसको करने से पहले आपको 2 या 3 बातें समझनी है। मेरी आवाज सबको आ रही है? ओके सर। अक्षित, आयुषी, क्या? मेरी आवाज सही आ रही है बच्चों? हाँ जी भैया। भैया। ठीक है, देखो आपने ये पहले से पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा था आपने बचपन में कि एक ट्रायंगल होती है, और अगर उसके बाहर वाले एंगल को हम बढ़ा दें तो वंश त्यागी बताएगा ये एंगल जो है इसको क्या कहते हैं? भैया एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल। तो अगर एक्स एंगल अंदर के दोनों एंगल के बराबर होगा, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और ये भी टीचर ने यस बताया होगा आपको कि एक्स टीचर क्या, कुछ बच्चे तो मेरे से ही पढ़े हैं तो उनको तो मैंने ही बताया था, ये हाँ जी भैया, एंगल आपने सम बताया प्रॉपर्टी होती है। इंटीरियर एंगल ही। ठीक है, जो उसके इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 180। यस सर। और आपने एक बताया चीज, था। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर मैं ये कहूं आपको कि ए बी जो है वो AC के बराबर है, अगर ए बी AC के बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बी एंगल सी के बराबर है तो उसकी अपोजिट साइड बराबर होंगी। तो क्या स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, इसका कन्वर्ज क्या है? इसका कन्वर्ज है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। बस आपको इतना समझना है कि अगर ये बेस के दोनों एंगल बराबर हैं, सपोज ये x और ये x, तो उसके अपोजिट साइड ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी। इतनी बात गई खोपड़ी में? हाँ जी भैया। यस सर। और भाई मैंने आपको क्या सिखा रखा था कि लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये क्या क्या कार्यक्रम करती है, इसकी बहुत सारी लीलाएं हैं, जैसे देखा होगा आपने, वो चल रहा था अभी रामलीला, तो इसके बहुत सारे रोल है। 5 6 7 8, एंगल 1 6 के बराबर, 4 5 के बराबर, 2 7 के बराबर, 3 8 के बराबर, क्या रीजन है, अल्टरनेटिव। 1 5 180, Yes, sir. 4 6 180, क्या रीजन है, इंटीरियर एंगल। 1 8 बराबर, 4 7 बराबर, 3 4 3 6 बराबर, 2 5 बराबर, क्या रीजन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, 6 8 के बराबर, 5 7 के बराबर, क्या बात हुई, वर्टिकली अपोजिट। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब करो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बेस्ट। कहा कि PRQ फाइंड कर दो, PRQ यानी कि ये वाला एंगल फाइंड कर दो। तो एक एंगल अगर आपको बाहर दिख जाए तो तुरंत एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला बटन दबाओ। Yes, sir. अब ट्राई करो इसको। हाँ जी भैया, एक बार भैया इसकी फिगर बना दो यार। One hundred ten.
देखो आपको 110 किसके एक बराबर रखना है, वर्टिकल जो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल हो, यानी कि अंदर वाले के अपोजिट एंगल, एक तो P होगा एक R होगा। अब आपको R तो फाइंड ही करना है, तो कम से कम P तो पता होना चाहिए। अब ये Yes, बताओ sir. क्या P निकाल सकते हो आप? हाँ जी भैया निकाल सकते बताओ भाई क्या है P? भैया, लीनियर पेयर से निकाल वेरी गुड, लीनियर पेयर से निकालोगे और क्या आएगा वो फटाफट बताओ। भैया 45 डिग्री आ जाएगा भैया। 45 आ गया ना, तो बस Yes, बात sir. में मजा ही आ गया। अब देखो 110 इक्वल्स टू 45 प्लस एंगल 45. PRQ, और ये क्यों Yes. लिखा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। Sir, 110 minus 45, 65 P. जी हाँ, तो PRQ क्या आ जाएगा? 110 में से आपको 45 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 माइनस 5 5 और ये आ जाएगा 65. 65। ठीक है, तो सब ऐसे करके एंगल ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई हमारी फर्स्ट वाली। ठीक बात भैया है। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो। Yes, हाँ sir. जी भैया। उससे कैसे करोगे? ये दोनों 45 तो आपने निकाल ही दिया, ये बराबर वाला 70 होगा और उससे भी कर लो। हाँ जी अब सेकंड क्वेश्चन कर दो फटाफट। इसकी फिगर है 6.40, ये वाली फिगर है इसकी, और ये जो मैंने लिखा हुआ है ना ऊपर, इनमें से ही कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज होगी। देवी आयुषी समझ आ गया कुछ? सर पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी से करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से z निकाल दोगे आप, ठीक है। 62 plus 50 plus z equals to 180. सर 32 आ रहा है z की वैल्यू। 32। यस सर। देखो भाई, आपने z तो निकाल दिया, z बताओ कितना आया? 32। हाँ जी भैया 32 आएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एंगल XZY कंप्लीट भैया 64। 64 आ गया ना। हाँ अब जी इस यस चीज सर। को समझो, इसमें दिया क्या हुआ है, इंफॉर्मेशन को देख लो। इसने कहा कि YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ XYZ एंड XZY। तो ये जो लाइन खड़ी हुई है ये बाइसेक्टर है। OY 54 को आधा करती है, तो 27 आ जाएगा एक हिस्सा, और OZ इस एंगल Z को आधा आधा करती है, तो ये आ जाएगा 32। तो अगर आप एक ट्रायंगल बनाओ नई, ठीक है, अगर आप एक नई ट्रायंगल बनाओ, सर इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी करते हैं। जी हाँ, तो O ये Y है और ये Z है, ठीक है। ये एंगल 27, ये कितना 32, तो आपको O एंगल मिल जाएगा बाय Yes, एंगल sir. सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी करके बताओ फटाफट कितना आंसर आया? सर एंगल सम 180 minus 86 सर 121। 121। भैया 121। हाँ जी भैया। हाँ जी बिल्कुल भैया ठीक। 121। 59 आ रहा है और 180 में से 59 को माइनस करें। बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड की फिगर ये दे रखी है, इसको एक बार ट्राई करो। जब भी लाइन पैरेलल दे देना आपको, पैरेलल लाइन, तो आपके दिमाग में ये पॉइंट एक्टिवेट हो जाना चाहिए तुरंत। लीनियर पे
भैया जी सर 92 आ रही है। क्या सर होगा? मैं बताऊं, सर लीनियर पेयर से भैया सी की मैंने वैल्यू 35 रखेंगे तो सर वो 53 प्लस 35 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो 88 आएगा। हाँ जी भैया, 180 माइनस 88 92। अक्षय तुम हाँ जी बताओ। भैया। भैया मैंने यहाँ पे ये निकालना था DCE, तो भैया उसके लिए एंगल ई चाहिए था, तो मैंने एंगल BAC को एंगल CED के इक्वल रख दिया, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। तो भैया ये 35 डिग्री है, तो भैया ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। तो भैया एक चीज तो है ये हमारे पास, तो 53 प्लस 35, और भैया एंगल DCE ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, और भैया ये 92 सर डिग्री हो जाएगा। 180 माइनस 88 इक्वल्स टू 90। जी हाँ, देखो आपको ए बी डी के पैरेलल दे रखा है, तो ये इसको ऐसे एज्यूम कर लोगे आप, थोड़ा और अच्छा समझ आएगा। ये इसको आगे बढ़ा लो थोड़ा सा, है ना, और ये पैरेलल लाइन आपको बनती हुई दिख जाएगी। अब ये आपके ट्रांसवर्सल लाइन हुई, और ये लाइन जो है ये पैरेलल है, और हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक, तो ये एंगल 35 दे रखा है, तो ये भी क्या होगा, 35 होगा। ठीक है भाई, ये 35, तो क्या पूछा एंगल DCE की वैल्यू पूछी, यानी कि ये वाला एंगल पूछा DCE, तो इसमें लगेगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल यस सम सर। प्रॉपर्टी, तो ये अगर एंगल हमारा कितना है 53 है, तो और ये 35 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम DC को निकाल सकते हैं इजीली। यस सर 92 है। बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे। देखो हमने इसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, टोटल 6 क्वेश्चन थे। 2 मैंने आपको होमवर्क दे रखे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, 2 एग्जाम्पल में मैंने आपको दे रखे हैं होमवर्क, तो उनको ध्यान रखना। और होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। मैं अब समझाऊंगा आपको 6th क्वेश्चन को, ठीक है। ओके सर। तो आप 6th क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो खुद से, फिर मैं बताता हूँ, और फिर दोबारा आप ट्राई करना, मतलब जो चीज करो वो बिल्कुल सीख के जाओ। देखो समझ लो एक बार पहले, फिर करते रहो इसको। 6.44 ये वाली फिगर है हमारी। इसमें क्या करना है कि क्यू आर ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, क्यू आर
द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड, उसको आगे बढ़ाया गया, R से S तक उसको आगे बढ़ा रखा है QR साइड को, ठीक है, पॉइंट S तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR का जो बाइसेक्टर है यानी QT, ठीक है, PQR का जो बाइसेक्टर है यानी QT और PRS का बाइसेक्टर है यानी RT, वो दोनों एक ही पॉइंट पे मिल जाते हैं, एक जंक्शन पे मिलते हैं वो, और इस तरीके से मिलेंगे कि ये जो एंगल है ना QTR वो हाफ होगा QPR का हाफ होगा, यानी कि ये दो ऊपर वाले एंगल हैं ये एक दूसरे के हाफ है। आपको देखने से भी फिगर में पता चल रहा होगा, एक ये थोड़ा सा नैरो है और एक ब्रॉड है ना, तो QTR वाला क्या है, कम है, और QPR वाला ब्रॉड है। तो इसको प्रूफ करना, अब एक बार कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट है लास्ट वाले क्वेश्चन। एग्जाम में आपको क्या करेगा, ये कंडीशन दे देगा सारी ऊपर वाली और 4 ऑप्शन दे देगा कि QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ PQR QPR PRQ, तो वहां कंफ्यूज जाओगे। जिसने प्रूफ कर रखा है वो तुरंत समझ जाएगा बात को कि ये तो ऊपर वाले एंगल है। आपको इसको करने के लिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर आपको दिख रहा है कि ये एंगल कौन सा ब्रॉड है, QPR ब्रॉड है, ठीक है। अगर मतलब आपको एस्टिमेट करना है, आपको एग्जाम में कम टाइम बचा हुआ है, तो आप ऐसे भी देख के बता सकते हो, अदरवाइज प्रूफ करना तो सीखना ही है। देखो भाई, समझो बात को, क्या दिया हुआ है आपको कि ये जो PRS एंगल है, ठीक है, और इसमें TRS एंगल है, ये दो मैंने इसको अलग अलग कट कर दिया, ठीक है बात। तो PRS एंगल को लिया, PRS क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, तो ये किसके बराबर होगा, एंगल RPQ और प्लस PQR के बराबर होगा। इसका रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये इक्वेशन फर्स्ट बना दिया हमने। फिर दूसरे ट्रायंगल है उसमें भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ले लिया, तो TRS किस किस के बराबर होगा, एक तो RTQ के बराबर और एक TQR के बराबर, TQR के बराबर। ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ठीक बात है। यहां तक क्लियर है मामला। हाँ जी Yes, अब इक्वेशन सेकंड को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या बना, ट्वाइस ऑफ TRS और हाँ जी भैया। ट्वाइस ऑफ RTQ प्लस ट्वाइस टू ऑफ PQR, ठीक है। अब डायग्राम में देख के मुझे बताओ कि अगर आप TQR का डबल करते हो, है ना, TQR जो यहाँ पे आया हुआ है ये TQR, और इसका अगर डबल करते हो तो क्या कुछ चेंज हो जाएगा इसमें, TQR का डबल क्या होगा, ठीक है। और TRS का डबल क्या होगा, और इन दोनों को हमें रिप्लेस करना है। और कैसे रिप्लेस करना है, जब हो रहे हैं तभी तो रिप्लेस करेंगे। देखो, TRS का डबल कर दो तो PRS बन जाएगा। बाइसेक्टर कहा था ना, बाइसेक्टर, RT बाइसेक्टर है, और RTQ का कर लो डबल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन TQR का डबल कर लो तो क्या मिलेगा, PQR मिलेगा। ये जो बाइसेक्टर लाइन लिखी हुई है, इसका Yes. अर्थ यही तो है, एक घर के बीच में 2 दीवार हैं, सॉरी, एक घर के बीच में बिल्कुल बीचों बीच एक दीवार दे दी, तो इसका मतलब घर के 2 बराबर हिस्से हुए ना।
Yes, sir. अगर उन दो बराबर हिस्सों को मिला दो फिर एक घर बन गया। तो ये हाँ। इक्वेशन बनी हमारी थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दो, तो PRS माइनस PRS RPQ RPQ प्लस ये क्या लिखा हुआ है PQR और माइनस ट्वाइस ऑफ RTQ और माइनस PQR। तो PQR से PQR कैंसिल हो गया, PRS से PRS कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। तो ये कितना बचा 0 और ये कितना बचा RPQ माइनस ट्वाइस ऑफ RTQ। तो ये इधर गया क्यों? RTQ इक्वल्स टू RPQ, ठीक है भाई, ये आ गया। तो यही तो प्रूफ करना था हमें। इस 2 को आप Okay, अपॉन में sir. ले जाओ, 1/2 RPQ। बस इस बात को पकड़ना है यहाँ कि ये जो लाइन है ना वो बाइसेक्टर है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना। और बाइसेक्टर का यूज हम करेंगे एंड में। पहले किसका यूज करते हैं, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बनाओ और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई कर दो और इस पॉइंट पे आके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि TRS का डबल करके PRS मिलेगा ना और TQR का डबल करके PQR मिलेगा, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो एक काम करना, हाँ जी। मुझे 6.3 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और 2 एग्जाम्पल, ये चारों करो और मुझको भेजो। और इसकी मैं आपको एक एक्स्ट्रा Okay. शीट दूंगा, ठीक है। उसके भी अच्छा। आपको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है Okay, भाई। sir. ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। नमस्ते। नमस्ते।